स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जवाहर नवोदय परीक्षा 2024 का जो है कक्षा 5 यानी कि जो 6 में जो प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका जो है पेपर हम यहाँ सोल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है आपको सही एक्सप्लेन करवाया जाएगा। इस परीक्षा के अंदर जो है 100 अंक का जो है टोटल पेपर है और 80 प्रश्न हैं। खंड 1 जो है यहाँ पर मानसिक योग्यता से संबंधित है और खंड 2 जो है वो अंक गणित यानी गणित से संबंधित है और तीसरा जो खंड है वो भाषा परीक्षण से संबंधित है, जिसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी 2 है, लेकिन आपको एक ही सिलेक्ट करना है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश। तो इसके अंदर हम हिंदी वाला पोर्शन जो है सॉल्व करवाएंगे। तो 100 अंक का टोटल पेपर है, 80 कुल प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित यानी खंड 1 जो है सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई है 1 से 4 तक प्रश्न में, जिनमें से जो अलग है वो बतानी है। तो इसमें डी वाले अलग है क्योंकि इसमें तीर का निशान और जो डॉट है वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। बाकी सब में देखो आप तीर के निशान और जो बिंदु है वो तीर के निशान वाले रेखा के ऊपर ही है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरे के अंदर आप देखोगे तो इसमें जो है सब में तो 4-4 है, लेकिन इसमें 6 है, तो ये अलग हो गया बी वाला ऑप्शन। और तीसरे के अंदर क्या है, तीसरे के अंदर देखो ये तीनों तो वर्त के केंद्र से त्रिज्यखंड बन रहे हैं, लेकिन ये देखो परिधि से परिधि के ऊपर बन रहा है, तो ये डी वाला अलग हो गया, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में देखो जितनी खड़ी लाइनें हैं उतनी की उतनी आड़ी लाइनें हैं, लेकिन सी वाले के अंदर खड़ी लाइनें तो 3 हैं और आड़ी लाइनें 2 है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी जो है एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जो है आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है दी गई आकृति के समान है। समान मतलब इसके जैसी की जैसी आकृति। तो आप देख सकते हैं इस आकृति की जैसी वाली आकृति कौन सी है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। इसके अंदर दी गई आकृति किसके समान है, तो आप देख सकते हैं इसमें डी के जैसी है। छठे का आंसर जो है डी हो जाएगा। दोस्तों ये जो आंसर हम बता रहे हैं ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसी के आधार पर जो है आपको ये उत्तर बताए जा रहे हैं, और ये उत्तर बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके जो है समझाए जा रहे हैं। जो 2025 या आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवोदय के लिए, उन बच्चों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पेपर होने वाला है ये। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। तो छठे का ऑप्शन हो जाएगा डी। 7वीं आकृति है जो इसके जैसा का जैसा फिगर जो है आप देख सकते हैं डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा का जैसा जो है क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो 8 वाले के जैसा का जैसा है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 वाले में क्या है कि यहाँ पर जो है आकृति को अधूरा बना रखा है, तो आपको जो है आकृति को पूरी करनी है कि किस ऑप्शन से जो है आकृति यहाँ पर बिल्कुल पूरी बन जाएगी वो आपको बताना है। तो इसमें शुरू करते हैं हम 9वें प्रश्न में। तो 9वें प्रश्न के अंदर देखोगे आप तो यहाँ पर नीचे नीचे जो एक बॉक्स है उसके अंदर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर जो है डी वाली आकृति जो है इसके अंदर आएगी। डी वाला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे 10वें के अंदर अगर हम देखें 10वें क्वेश्चन के अंदर तो इसमें जो है यहाँ पर ऊपर कोना है, यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा बना दिया गया है, बाकी कोना इस जगह है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ए वाले ऑप्शन की आकृति आएगी। ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सी आकृति आएगी, तो इसके अंदर बी वाली आकृति आएगी। बी वाली आकृति बिल्कुल जो है सटीक बैठ रही है इसके अंदर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। 12वें के अंदर जो है इसकी जगह जो आकृति आएगी वो सी वाले आएगी। सी वाले जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न के अंदर जो है क्या है कि यहाँ पर जो है 3 जो है आकृतियाँ दे रखी है आपको, जो सीरीज में चल रही है बिल्कुल। तो चौथी वाली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। ये चौथी वाली आकृति कौन सी होगी, तो आप देखोगे तो यहाँ तीर का निशान यहाँ इस कोने पर है, तीर का निशान यहाँ कोने पर है
फिर अगले वाले कोने में चला गया, फिर अगले वाले कोने में चला गया, यानी तीर का निशान वापस पहली आकृति के जैसा ना यहाँ पर तीर का निशान आएगा। यहाँ पर जो है तीर का निशान किस जगह है, तो आप देखोगे तो इसमें ए वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पर तीर का निशान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। अभी ए वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। ए वाले में जो है तीर का निशान ये ऐसे हैं, और भी देख लेते हैं हम। अगर किसी में मान लो जैसे तीर का निशान जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, सभी जो है ये क्लॉकवाइज जो है रोटेशन हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वो ए ही है। ए जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, इसके अंदर आप देखोगे तो एक एरो था, फिर 2 एरो हो गए, फिर 3 हो गए, यानी 4 होंगे, और चारों जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 15वें के अंदर जो है यहाँ पर एक त्रिभुज था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, तो 4 होंगे, ऑब्वियसली बात है। और ये जो लाइन जो है वो आगे ही रहेगी, और ऐसे इसके पीछे 4 त्रिभुज जुड़ जाएंगे। तो ये 4 त्रिभुज जुड़ने वाली डायग्राम जो है बी वाला ऑप्शन है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है, तो इसके अंदर बात करें तो आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेस है, फिर स्पेस एक आगे चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो स्पेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ वाले स्पेस के यहाँ पर 2 है हमारे पास, लेकिन ये जो है बीच में ऐसे खुला हुआ है, और खुला हुआ किसके अंदर है, बी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, तो बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यहाँ पर जो है आपको बताना है कि जैसे पहले के समानुपाती दूसरा है, वैसे के वैसे जो है तीसरे के समानुपाती चौथा क्या होगा, ये आपको बताना है 17वें के अंदर। जैसे पहले दूसरे के जैसा है, यानी कि ये समझ लो दूसरा पहले के जैसा है, तो तीसरा किसके जैसा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एरो नीचे थे दोनों, तो यहाँ पर ऊपर हो गए। अब यहाँ इस साइड है तो इस साइड हो जाएंगे, और इस साइड एरो किस में है, तो आप देख सकते हो इस साइड एरो किस जगह पर है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पीछे जो है ऐसा चिन्ह भी। तो 17वें का राइट आंसर आपने बता दिया, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। इसमें जो है चारों डॉट आ जाएंगे, जिसमें जैसे इसमें जो लाइनें हट गए डॉट रह गए, तो इसमें भी जो है लाइनें हट के डॉट रह जाएंगे। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वें के अंदर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 4 लाइनों से इस प्रकार की आकृति बन गई, वैसे 4 लाइनों से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ बनेगी ऐसे खड़ी लाइनों में, क्योंकि जैसे खड़ी लाइनों की जो है आड़ी लाइनों की आड़ी आकृति बन रही, तो खड़ी लाइनों की खड़ी बन जाएगी, सिंपल सी बात है। 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे है, तो ये ऐसे बन जाएगा, बस अपोजिट बन रहे हैं एक दूसरे के विपरीत। अगले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें 21वें के अंदर जो है आपको आकृति पूरी करनी है कि यहाँ पर कौन सी आकृति रखी जाए तो ये पूरा एक बन जाए। तो 21वें का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल इसके अंदर सटीक बैठ रहा है, बी जो है पूरी आकृति बना देगा। तो आप यहाँ पर आकृति बना के इसका आंसर देख सकते हैं। और 22वें का जो राइट आंसर होगा, 22वें की बात की जाए तो 22वें के अंदर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वें के अंदर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वें के अंदर भी जो है ए वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। और फिर जो है अगला 24वां क्वेश्चन है, तो 24वें के अंदर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें का वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। और 25वें क्वेश्चन के अंदर जो है आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो है बताना है, सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 25वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्पण में जो है इस तरफ वाला यानी दाया हिस्सा बाएं हो जाता, बाया दाएं हो जाता। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26वें प्रश्न की बात की जाए अगर 26वें प्रश्न की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26वें का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इस साइड वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा, बस एक्सचेंज करना है। और 27वें का आंसर जो है 27वें का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और 28वें में टॉम लिख रखा तो इसका उल्टा कर दो, और क्या टॉम है तो एमओटी हो जाएगा। मोट मोट किस में आ रहा है ये आप देख सकते हैं बस ए वाले ऑप्शन में। तो 28वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 29 से जो है
32 तक यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो दे रखे है कि अगर इस प्रकार से कागज़ को फोल्ड किया जाए और फिर उस पर जो है 2 छेद किए जाए तो किस प्रकार की आकृति जब इसको ओपन करेंगे तब बनेगी। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर 29वें का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा कि इस प्रकार से फोल्ड करके जो है इस प्रकार से 2 डॉट करेंगे तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से डॉट मिलने वाले हैं। इसी प्रकार 30वें के अंदर की बात करें, 30वां क्वेश्चन भी जो है बहुत ईजी है यहाँ पर। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 31वें का जो राइट आंसर है वो बी वाला है। बी वाला बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से फोल्ड करके मार्क करने पर। और 32वें की बात की जाए तो 32वें के अंदर जो है ए वाला ऑप्शन, इसमें भी राइट बन जाएगा ए वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है 33 से 36 तक जो है, इसमें इस प्रकार के जो है 4-5 आपको जो है आकृतियाँ दे रखी है। अगर इनको हम आपस में ज्वाइंट करवाए तो किस प्रकार से जो है हमको आकृति प्राप्त होगी, ये हमको जो है इसमें बताना है। तो 33वें का जो राइट आंसर है वो बी वाला है कि अगर इसको इस प्रकार से हम ज्वाइंट करवाए, एक के ऊपर एक को अगर रखा जाए तो जो है इस प्रकार बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। जैसे उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है, कौन सी आकृति जो है इन टुकड़ों से बनाई जा सकती है ये हमको बतानी है। ये जो टुकड़े दे रखे हैं ना उनसे कौन सी आकृति हम बना सकते हैं। तो बिल्कुल बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34वें क्वेश्चन की बात करें तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाले आकृति जो है इन टुकड़ों से हम बना सकते हैं। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाले आकृति जो है हम इन टुकड़ों से बना सकते हैं। और 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाले आकृति जो है इन टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक जो है यहाँ पर एक चित्र छपा है। आपको ये बताना है कि ये जो चित्र है वो कौन सी आकृति के अंदर निहित है, कौन सी आकृति के अंदर ये निहित है, ये आपको बताना है। तो 37वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 38वें की अगर बात की जाए तो 38वें का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन के अंदर जो है ये आकृति छिपी हुई है। और 39वें का जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी वाले के अंदर आकृति छिपी है। और 40वें की बात करें तो 40वें के अंदर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन के अंदर ये आकृति जो है निहित है। अब आगे जो क्वेश्चन है ये हमने 40 क्वेश्चन जो है इनके मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित पूरे कर लिए। अब गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गणित के क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर हम सॉल्व न करके थोड़ा सिंपली आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है। तो 41वां क्वेश्चन है कि 30,009 का मान वही है जो है। तो 30,000 में 3 तो 10,000 है और 9 इकाई का है, यानी कि 41वें का सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट 41वें का। 42वें का क्या दे रखा है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है, अगर दो कोणों में से एक अधिक कोण है तो बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। ओबियसली बात है, एक अधिक कोण है त्रिभुज में तो बाकी दो जो है न्यून कोण ही होंगे। तो 42वें का जो है डी जो है, दो समकोण जो है कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं। न्यून कोण तो होंगे लेकिन 90 डिग्री का कोण भी हो सकता है न्यून कोण के साथ में। एक न्यून कोण होगा, एक 90 डिग्री का होगा, एक अधिक कोण है तो, लेकिन दो समकोण नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि दो समकोण का योग तो 180 से ज़्यादा हो जाता है। और त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योग 180 या 180 से कम हो, 180 के होता है, ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। 43वां क्वेश्चन एक नियम से संबंधित है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 5760 में आप 12 का भाग देंगे तो फिर जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, और मिनट में फिर 60 का भाग देंगे तो घंटे में आपके आंसर आ जाएंगे। और 43वें का आंसर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 घंटे। 44वां क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 26 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली ये जो है भिन्नों को हल करना है वाला क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन है कि सुमित का भार 107 किग्रा है और संजय का भार 82 किग्रा, दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दाहे के मान का अंतर है। इनके अंतर बताना है तो 107 में से हम 82 को माइनस कर लेंगे तो निकटतम जो आंसर आएगा वो 45 का जो है ए वाला आ जाएगा। 30 किग्रा जो है इसका निकटतम होगा। अगर मान लो अंतर 25 से ज़्यादा है तो हम 30 किग्रा लेंगे और 25 से कम है तो 20 किग्रा लेंगे।
ऐसे इस प्रकार से हमको निकटतम मान बताना है। 46वां क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या है। यानी कि देखो इसमें एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है तो 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य 300 हो जाएगा और वो 275 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है, तो 25 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि 300 में जब उसने खरीदी है और 275 में बेच रहा है तो 25 रुपये की हानि हो रही है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी 25 रुपये की हानि हो रही है। इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47वें की बात की जाए तो एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 196। 196 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अब 48वां क्वेश्चन है, एक भिन्न वही या तुल्य रहती यदि एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए या जोड़ी जाए। अब तुल्य भिन्न कब रहेगी, वो कि वही जब उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए, वो भी शून्य को छोड़ के। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर, क्योंकि हमको गुणा करेंगे, जैसे 2 से ऊपर गुणा कर रहे हैं, नीचे गुणा कर रहे हैं, तो वो तुल्य भिन्न रहेगी। 49वें का आंसर 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आता है, तो ओबियसली 20 बार 9 आएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट है। 50वां प्रश्न है, 50वें प्रश्न के अंदर हमको एक भाग का आंसर दे रखा तो दूसरे का बताना है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51वां है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। 9, 6 तथा 0 से बनी है तो उसका गुणनफल हो जाएगा सी 58, 46, 40। 58, 46, 40 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है कि 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 30 के अंदर हमको 2/3 का भाग देना है और भाग देने पर जो है आंसर आएगा 45, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 53वां की। यहाँ पर एक दंड आलेख दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले हैं। बस सिंपल से पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले हैं, पाकिस्तान ने 24 खेले हैं, तो 32 में से 24 हम घटा देंगे। बस क्या आंसर आएगा, तो हम देखेंगे कि 8 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन के अंदर हमको एक आकृति दे रखी है और इसमें जो है x का मान निकालना है और फिर सभी कोण निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु पर अगर सभी कोण बन रहे हैं तो उनका योग 360 होता है। तो 100 + x + 2x + 4x + 6x बराबर हम करेंगे 360 के बराबर कर देंगे। फिर ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x कितने हो गए यहाँ पर 6, 4, 10, 11, 12 और 13x। 13x बराबर और 260 हो जाएगा। 13x बराबर 260। 13 दूनी 26, यानी x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा भैया, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर x वाला कोण 20 हो जाएगा, 2x वाला कोण 40 हो जाएगा, 4x वाला कोण 80 हो जाएगा और 6, 20 या 120 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। 55वां क्वेश्चन है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या में से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। संख्या का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या 9 से हमेशा भाज्य होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर है 9 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें 56वें क्वेश्चन की। तो यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर भुजा 1/3 हो रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/9 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। और भुजा को 1/3 कर दे तो 1/3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/9, यानी 1 का 9वां हिस्सा हो जाएगा, 1/9। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57वें क्वेश्चन की बात करें कि ए बी एक भिन्न है, a बराबर b-3 है, तो यहाँ पर a/b जो है आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, 4/7 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण को, तो 4/7 आंसर आ जाएगा। 58वें क्वेश्चन के अंदर 31 सही 7/16 को दशमलव में बदलिए। तो इस मिश्र भिन्न को हम पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे, तो 31.4375 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
59वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के अंदर चौड़ाई का भाग देंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी। क्या बोला हमने, क्षेत्रफल के अंदर हम चौड़ाई का भाग देंगे तो क्या आएगी, लंबाई आ जाएगी। और उस लंबाई और चौड़ाई से हम क्या निकालेंगे, तो उस लंबाई और चौड़ाई से हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। और परिमाप को हम गुणा कर देंगे 7.50 से, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 750 रुपये। बिल्कुल 750 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई जब निकालेंगे हम तो क्षेत्रफल के अंदर चौड़ाई का भाग चला जाएगा। बस ऐसा सिंपल सा करके लंबाई निकाल के परिमाप निकाल के उसको गुणा करना है, क्योंकि बाड़ लगाना है चारों, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। 60वें क्वेश्चन के अंदर जो है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी 2440 में बेचने 2540 में बेचने पर जो लाभ है वो 1850 के बेचने पर हानि के बराबर है। तो दोनों को घटा के जो है 2 का भाग दे देंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे तो लाभ या हानि जो है आ जाएगी। और फिर उसको जो है अगर उसको इसमें लाभ हो रहा है तो उसमें से घटाने पर जो है क्रय मूल्य आएगा, और उसको अगर हानि हो रही है इसमें जोड़ने पर क्रय मूल्य आएगा। तो 60वें का बी ऑप्शन यानी कि 2195 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है खंड 3 है, हिंदी का है, तो इसके अंदर अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 जो है हम पढ़ के आपको बता देते हैं। इसी के अंदर से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 अनुच्छेद आपको दे रखे हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित है। तो विनम्रता एक महान गुण है, अनुच्छेद 1 पढ़ रहे हैं हम। इसका अभिप्राय ये है कि विनम्र कोमल और सुशील होता है, वह घमंडी होने के उलट है, यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है, ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है। विनम्र व्यक्ति यानी जिद्दी नहीं होता है, वह दूसरों को सलाह लेता है और उसके अनुभव से सीखता है। उसके अनुभव से क्या करता है, सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह अपने स्वयं का क्या है, विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता है। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो 61वें का जो है विनम्रता एक महान क्या है, विनम्रता एक महान गुण है। विनम्रता एक महान गुण है, गुण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इसी पैसेज से जो है, इसी पद्यांश को जो है पढ़ के हम आंसर दे रहे हैं गद्यांश से। तो 62वें का है विनम्रता का अभिप्राय है। आप इस पैसेज को अगर पढ़ोगे गद्यांश को तो आप भी जो है आंसर आसानी से दे सकते हो कि यहाँ का जो है 62वें का आंसर है वो है हमारे पास बी, यानी सविनय होना जो है इसका राइट आंसर है। और विनम्र व्यक्ति से सीखता है, तो विनम्र व्यक्ति अभी बताया स्वयं के अनुभव से सीखता है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। घमंडी किसका प्रयोजी है, घमंडी जो है वो अक्कड़ का प्रयोजी है, किसका है, अक्कड़ का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और 65वां है जिद्दी का विलोम है, जिद्दी का विलोम है सहमत, जिद्दी का विलोम है सहमत। जिद्दी जो सहमत नहीं होता है उसका विलोम शब्द सहमत हो जाएगा। अब अनुच्छेद 2 जो है वैज्ञानिक और चिकित्सक जो है हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायतें आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है, तो हमें टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो है जन्म लेती हैं। तो 66वां है कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता है। क्या चीज़ प्रभावित नहीं होता है, तो हम जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पाचन क्रिया होती है, भार जो है भार भी प्रभावित होता है, भार यानी वजन बढ़ेगा। तो ऊंचाई जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊंचाई जो है प्रभावित नहीं होती है। 67वां क्वेश्चन है आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से हैं, किससे हैं, तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मानस से, अपने मानस से जो है वो इसका राइट आंसर हो जाए। ए ऑप्शन जो है मानस इसका राइट आंसर है। 68वां क्वेश्चन है कि टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वो टीवी देखने का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। सी ऑप्शन, वो बहुत निकट से टीवी देखते हैं। 69वां क्वेश्चन है ढीली का समानार्थी शब्द है, ढीली का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ढीली का समानार्थी शब्द पूछा तो यहाँ पर धीरे हो जाएगा, ढीली का यानी धीरे। 70वां है अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, तो हानिकारक का विलोम क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। जो हानिकारक है तो उसका उल्टा उपयोगी हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 3 है आपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो 71वां प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणवादी थे वो। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72वां उनका गांव घिरा हुआ था, तो उनका गांव जो है हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। 73वां प्रश्न है कि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगी, तो विनाशकारी बाढ़ें आने लगी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां है सुंदरलाल बहुगुणा कौन सी संज्ञा है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 75वां प्रश्न है मूल्यवान का पर्यायवाची है, तो मूल्यवान का पर्यायवाची यानी अमूल्य अनमोल हो जाएगा, अमूल्य या अनमोल। अनुच्छेद 4 जो है अंतिम अनुच्छेद, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उसका अर्थ होता कि उसके कृतज्ञ हैं। हम उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। हमें उसे अपने हृदय के अंतर्मत से धन्यवाद देना चाहिए। 76वां प्रश्न है धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं, तो 76वें का राइट आंसर हो जाएगा हम कृतज्ञ हैं इसलिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है महान सद्गुण क्या है, तो महान सद्गुण जो है वो कृतज्ञता प्रदर्शन है, कृतज्ञता प्रदर्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है अपने में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो 78वां का राइट आंसर है विचारों से कृतज्ञ हो सकता है। किससे हो सकता है, विचारों से। सी ऑप्शन राइट है। 79 क्वेश्चन है सहायक शब्द हैं, सहायक शब्द क्या है, तो सहायक शब्द एक विशेषण है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। लास्ट 80वां क्वेश्चन है सद्गुण का अर्थ है, तो सद्गुण का जो अर्थ है वो है गुण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सद्गुण का अर्थ है गुण। तो दोस्तों ये थे जवाहर नवोदय परीक्षा 2024 के 5th क्लास के पेपर का जो है पूरा फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको जो है हमने 80 क्वेश्चन बताएं, वो भी एक्सप्लेन करके जो है आपको यहाँ समझाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका भाई जो है आपके लिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो जो है लेके आता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।